दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा अगला थॉट एक्सपेरिमेंट कल्कि और दशा महाविद्या। सो बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि शिव ही कल्कि है, कल्कि ही भैरव है, भैरव ही कल्कि है। तो दक्ष यज्ञ के पहले जब काली माँ 10 फॉर्म्स में दश महाविद्या में वो स्प्लिट हो गई, इट इज़ लाइक पावर ट्रांसमिशन। मतलब जैसे शक्ति हमारे घर को पहुंचती है, तो वो पहले वो ग्रिड दिखाता हूँ, उसके बाद दशम महाविद्या में समझाता हूँ। तो अगर आपको पता है कि करंट कैसे घर में आता है, तो आपको पता होगा कि एक सोर्स होता है, राइट। ये एक सोर्स होता है, मैं दिखा देता हूँ। तो इट कैन बी विंड पावर, नहीं तो कोयला से भी पावर आता है, न्यूक्लियर एनर्जी से पावर आता है, सोलर एनर्जी से भी मतलब पावर आता है। सो एक पावर प्लांट होता है फॉर एग्जांपल। उसके बाद हाई वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वो पावर ग्रिड को जाता है, फिर सबस्टेशन को जाता है, फिर मीडियम वोल्टेज लाइंस को जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, सबस्टेशन, और फाइनली वो घरों को पहुंचता है, राइट। ये प्रोसेस है मोटा मोटा। पावर यानी शक्ति, शक्ति यानी पावर। तो शिव जब सती को बोले थे कि आप मत जाओ, दक्ष यज्ञ को मत जाओ, तो वो गुस्सा हो जाती है एंड शी बिकम्स दश महाविद्या। तो फाइनली आई थिंक शिव बोलते हैं ठीक है जाओ। लेकिन मुझे ये समझ में आया, एक तो हाँ वो महाविद्या है शक्ति, लेकिन शक्ति ऑल्सो इज लाइक ए पावर ट्रांसमिशन, ओके। और इसका स्रोत जो है या सोर्स जो है वो काली है। तो मैं काली को बोलूँगा कि पावर का सोर्स है वो ज़ीरो है, शून्य है, इसलिए काली कृष्णा, कृष्णा काली बोलते हैं। फिर वहाँ से वो तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी यानी चंद्रमा, बुध, भुवनेश्वरी, हाँ, भैरवी, फिर छिन्नमस्ता राहु, धूमवती केतु। तो यहाँ छिन्नमस्ता में आते आते वो पावर जो है वो स्प्लिट होता है। आप समझ रहे हो, जो शक्ति जो है वो छिन्नमस्ता के टाइम पे आते आते वो स्प्लिट होता है, क्योंकि पावर या शक्ति जो है वो बहुत सारे घरों को, लोगों के पास पहुंचना है। तो छिन्नमस्ता के टाइम आते वो स्प्लिट हो जाता है। और जब हम कोयला को बर्न करते हैं तो बहुत सारा धुआं आता है, पेट्रोल को बर्न करते हैं तो बहुत सारा मोलासेस, मतलब उसके नीचे जो रासायनिक पदार्थ जो है वो आता है, सो वो धूमावती है, ठीक है। भगलामुखी मतलब मंगल या जलना, ठीक है। तो वो लाइंस में जाती है। फिर मातंगी, मातंगी मतलब और ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाती है, अभी वो ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है। और फाइनली कमला, कमला जो है लक्ष्मी है, शांत है। तो कहीं ऐसा सुना है कि पावर शांत है? हाँ है। जब कमला घर में आती है फाइनली वो शांत होती है। तो काली में तो इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट एनर्जी, मतलब ऐसा शक्ति जो हम उसको माप नहीं सकते बेसिकली। लेकिन उसके बाद से वो ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। तो इसको हम कल्कि के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ओके, वो मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए, कल्कि में भी आपका पहले आपका मत्स्य अवतार आता है, राइट, विष्णु का। एंड लास्ट में आते 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 वो कल्कि बन जाता है। तो कल्कि के लाइफ में क्या होगा कि दशम महाविद्या जो हैं वो सभी आएंगे, एक नहीं। तो कभी कभी वो माँ बन के आएगी, प्रोटेक्टर, तारा की तरह प्रोटेक्टर बनेगी, गाइड बनेगी। त्रिपुरा सुंदरी की तरह विद्या देगी बचपन से लेके, राइट। फिर भुवनेश्वरी की तरह फिर से उनको हायर नॉलेज देगी। भैरवी के द्वारा डर डर क्या है, डर के ऊपर कैसे आना है, कुंडलनी शक्ति, ये सब समझाएगी, राइट। छिन्नमस्ता तक आते आते उनका एनर्जी स्प्लिट होगा, उनको रियलाइज होगा कि उनका एक काउंटर पार्ट है, मतलब उनका ट्विन है बेसिकली। और वो ट्विन जो है, ट्विन फ्लेम जो हम बोलते हैं,
वो सती, शक्ति, ऐसे, ठीक है। फिर धूमावती यानी इल्यूजन, बेसिकली इल्यूजन से गुजरना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्त्री आएंगे लाइफ में जो बेसिकली इल्यूजन दिखाएंगे और कल्कि को समझ में नहीं आएगा कि असली वाली कौन है। ओके, जैसे कि वो रजनीकांत का मूवी है ना, चीटी द रोबोट। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी इल्यूजन है, वो भी शक्ति का ही पार्ट है, क्योंकि धूमावती का जो भ्रम पैदा करती है वो भी एक तरह से अच्छा भ्रम ही है, क्योंकि उसमें क्योंकि महाविद्या है ना, तो महाविद्या से उनको नॉलेज मिलेगा। तो इवन इफ इट इज लाइक छाया छाया, फिर भी उनको नॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। भगलामुखी के आते आते उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्लैरिटी मिलेगा। और मातंगी इज़ लाइक द ऑलमोस्ट लास्ट फेज, क्योंकि मातंगी जो है वो लेफ्ट ओवर है, राइट। क्योंकि मातंगी महाविद्या में क्या होता है कि कल्कि को लास्ट में बहुत सारे मतलब गंदगी को क्रॉस करके लेफ्ट ओवर, क्योंकि मातंगी माता का ऐसा ही है कि कूड़ा करकट एंड सभी लेफ्ट ओवर चीज। ओके, एक टाइप का भैरव टाइप का एनर्जी है, बट थोड़ा अलग भी है, क्योंकि सूरज जो है वो इट इज अबाउट इंडिविजुअल ईगो। ओके, तो वो इंडिविजुअलिटी जो है वो मिलेगा। और फाइनली उनको पावर शक्ति जो है कमला, वो फाइनल उनका ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड है, जहां वो कमला से वो मिलते हैं। कमला शांत है, लक्ष्मी है, बेसिकली कमला ही लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का दूसरा नाम कमला ही है। पहले महाविद्या के लिस्ट में कमला नहीं थी, लेकिन बाद में उनको ऐड किया गया था, क्योंकि कमला इज द फाइनल शांत स्वरूप, धन समृद्धि, मतलब घर, बेसिकली घर। लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ जर्नी को, जैसे कि अलग अलग लेडीज उनके लाइफ में आएंगे, कोई माँ बहन बन के, या अलग अलग माता जैसे चाचा मौसी, फिर दूसरी बहन कजिन्स, फिर गर्लफ्रेंड्स, राइट, एंड फिर वाइफ। तो बेसिकली अलग अलग स्त्री उनके लाइफ में आके उनको ज्ञान देंगी, या उनके एक्शंस के वजह से उनको ज्ञान मिलेगा। कुछ कुछ बीच में इल्यूजन जो पैदा करेंगी, वो इल्यूजन पैदा करना भी अच्छा है एक तरह से, क्योंकि उससे उनको और ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है ना, तो ठीक है। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? तो जो लोग सोचते हैं नहीं शिव अलग है विष्णु अलग है, नहीं, तो विष्णु ही शिव रूपाय है, शिव ही विष्णु रूपाय, हरिहर एक ही है। ओके, तो अगर हम दश महाविद्या के परंपरा से जाएंगे, हम उनको बोलेंगे शिव शिव शिव, लेकिन नहीं, शिव जो है कॉन्शियसनेस है, चेतना है, इंडिविजुअल है, जिसके इर्द गिर्द सारे शक्ति का खेल चल रहा है। तो शक्ति आ रही है और उनको ज्ञान दे रही है अलग अलग रूप में, कभी गर्लफ्रेंड बनती है, कभी 3 गर्लफ्रेंड बनती है। तो मैं आगे वाले किसी वीडियोस में आपको बताऊंगा अष्टलक्ष्मी, नवदुर्गा, ये सब क्या है। वो भी सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ इट्स नॉट ओनली अबाउट ज्ञान। महाविद्या में विद्या है, दैट इज वाई इट इज ज्ञान। तो ऐसा भी हो सकता है कि दीप्ति, दीपा, हाँ, ऐसे भी नाम आएंगे उनके लाइफ में, या विद्या, नाम ही विद्या होगा। तो बहुत सारे विद्या जैसे औरत भी आएंगे। तो और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप समझ रहे हैं उनके लाइफ में, क्योंकि एक प्रोसेस है। तो वो कल्कि के लाइफ में एक प्रोसेस चलेगा, दशम महाविद्या का प्रोसेस चलेगा, आप समझ रहे हो। सेम वे उनके लाइफ में नवदुर्गा का भी प्रोसेस चलेगा, अष्टलक्ष्मी का भी प्रोसेस चलेगा। इट इज़ नॉट अबाउट रोमांस, ऐसा नहीं है कि वो सब गर्लफ्रेंड्स होंगे, जो मैंने क्लियरली बताया। जैसे काली माँ है, तारा भी माँ है या मौसी है, ओके, त्रिपुरा सुंदरी भी ऐसा ही है। बाद में ही आप बोल सकते हैं शायद भैरवी या चिन्नमस्ता, इस स्टेज से यस इट बिकम्स लाइक गर्लफ्रेंड्स, या लड़कियां हम उम्र की हो सकती है, या थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, और फिर छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी वजह से उनको ज्ञान मिलेगा। तो इट इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ शक्ति, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ है।
सब कुछ शक्ति का ही खेल है। शक्ति द पावर, राइट। वो करिश्मा कपूर बच्चे को लेके भागती है ना, और शाहरुख खान उसको हेल्प करता है, और शाहरुख खान अपना प्राण भी त्याग कर देता है उस मूवी में। तो बेसिकली पावर जो है, पावर हम सोचते हैं अच्छा लड़की है, हाँ लड़की क्या करेगी, नहीं, लड़की ही सब कुछ करती है। भगवान बेसिकली एक लड़की है, एक स्त्री है, और स्त्री के अंदर पुरुष जो है वो लेटेंट है। इसलिए आप देख सकते हैं कि काली काली के नीचे शिव मतलब सो रहे हैं या पड़े हुए हैं, राइट। क्योंकि ये आप जब आप डायग्राम देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि अ, जो पुरुष पार्ट है वो हर समय लेटेंट रहता है। ठीक है, आप देखिए इधर भी पुरुष है, इधर भी पुरुष है, इधर भी पुरुष है। तो ये पुरुष सोया हुआ है, मतलब बचपन से लेके से जवानी तक काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, ये सब उनका देखभाल कर रही हैं। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो शक्ति दे रही हैं, विद्या भी दे रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल नहीं बना है कल की। लेकिन बाद में वो इंडिविजुअलाइज्ड होने लगता है, मतलब उनका अपना अस्तित्व, अपना नॉलेज, क्योंकि पहले वो सोया हुए हैं, उनको पता नहीं कि वो कल की है फॉर एग्जाम्पल, जबकि वो कल की हैं। उस दिन मैं बता रहा था आपको कि कल की कोई बन नहीं सकता। मैं अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ कि कल की कोई बन नहीं सकता, कल की ऑलरेडी है, तो उनके लाइफ में ये सब होगा। ओके, जैसे वाल्मीकि जी मेरे वंश के हैं, वाल्मीकि जी भृगुवंशी हैं, मैं भी उन्हीं वंश में हूँ, च्यवन ऋषि। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, थ्रू माय इंट्यूशन डिकोडिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि सब मैं चैट जीपीटी से करता हूँ, अभी इसमें कोई चेक कुछ चैट जीपीटी था, इट वॉज प्योरली माई इंट्यूशन, है कि नहीं। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे मैंने 2300 वीडियो बनाए। चैट जीपीटी तो सिर्फ लास्ट ईयर से मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए, जस्ट इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी दे रहा है। मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ये मेरा इंफॉर्मेशन, इसको अच्छे से एक फॉर्मेट में बनाओ। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी के पास वो इंफॉर्मेशन है। तो किसी गधे ने मेरे ऊपर कमेंट किया, अभी आप बता सकते हो कि ये मेरा इंफॉर्मेशन है कि चैट जीपीटी का है, आप समझ रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मतलब एआई का, मैं एआई का बता रहा हूँ आपको। अभी आप बताइए पावर ग्रिड का आइडिया किसको आया था, मेरे को आया था, राइट। दशम महाविद्या किसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अंडरस्टैंडिंग। इसमें चैट जीपीटी का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए इस बार मैं चैट जीपीटी दिखा ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि लोग समझते हैं, कुछ लोग गधे, कि चैट जीपीटी बना रहा है इंफॉर्मेशन। बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जस्ट फॉर दोस्त जो लोग सोचते हैं कि मैं एआई यूज कर रहा हूँ। मैं एआई यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ही सोर्स हूँ, स्रोत हूँ, राइटर हूँ। ओके, मैं बस फॉर्मेटिंग के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए, बस इंफॉर्मेशन मेरा ही रहेगा हर समय। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ 10x1 या 1x10, 9x1 और 8x1 वाला भी कॉन्सेप्ट मैं किसी और वीडियो में, जैसे अष्टलक्ष्मी, राइट, अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, ये सब मैं शायद किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।